गुड मॉर्निंग क्लास। हम विज्ञान में पढ़ रहे हैं पाठ जल है जीवन। ठीक है बच्चों, हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं और इस चैप्टर को हमने इससे पहले इसकी 2 बार हम इसको पढ़ चुके हैं वीडियो के माध्यम से। और हम इसमें ये भी पढ़ चुके हैं कि जल हमारे जीवन के लिए कितना उपयोगी है और हमारा जो जीवन है वो जल के बिना असंभव है। हमें हर प्रकार के कार्य करने में हमें जल की आवश्यकता होती है। और जो जल होता है, ये नहीं कि जल आवश्यक है तो हम किसी भी प्रकार का जल पी सकते हैं, है ना। लेकिन हमको जो जल है वो जो शुद्ध जल जो होता है वो हमारे जीवन के लिए आवश्यक होता है। इससे पहले आपने पहले वाली वीडियो में पढ़ा था कि जल जो है वो प्रदूषित होता है और जल प्रदूषण के कारण आपने पढ़ लिए थे कि कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से जल प्रदूषित होता है। कारणों में आपने पढ़ लिया था नदी तालाब में कूड़ा डालने से, है ना। क्या होता है कि हम लोग जो है नदी या तालाब में कूड़ा डाल देते हैं जिसकी वजह से नदियों का तालाबों का पानी प्रदूषित हो जाता है। और साथ में कूड़ा डालने से ही नहीं बच्चों, नालों का गंदा पानी नदियों में डालना, कारखानों का अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं वो नदियों में गिरते रहते हैं जिसकी वजह से बहुत अधिक मात्रा में नदियों का पानी जो है वो प्रदूषित होता है। उसकी वजह से विभिन्न प्रकार के रासायनिक तत्व जो होते हैं वो नदियों के जल में मिल जाते हैं। और जब उन्हीं नदियों का पानी जब इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो किसी भी कार्य के लिए हो, चाहे वो खेती करने के लिए हो, चाहे वो पीने के लिए इस्तेमाल किया जाता हो, है ना। तो उससे क्या होता है, हमारा जो वो नदियों का पानी प्रदूषित होता है और जब उन्हीं पानी को हम इस्तेमाल कर लेते हैं, प्रयोग कर लेते हैं, तो हम भी उससे प्रभावित हो जाते हैं। और साथ ही जो जल होता है कैसे गंदा होता है, जो तालाब हैं उनका पानी कैसे गंदा होता है। मान लीजिए उसमें हमने क्या किया, अपने जानवर उसमें नहलाए, उसी जल में हम कपड़े भी धुल रहे हैं, तो इससे जो पानी है वो गंदा हो जाता है। तो आपको बताया गया था कि आप जब भी पानी का प्रयोग करें तो पानी वहाँ से क्या करें, निकाल करके अलग स्थान पर आप अपने कपड़े धुलें, अपने जानवरों को नहलाएं। और साथ ही क्या पढ़ लिया था कि जो रासायनिक खाद होते हैं वो और कीटनाशक दवाइयों का जो प्रयोग करते हैं हम खेती में, उससे क्या होता है, जब हम पानी खेती में लगाते हैं और जो हम रासायनिक खाद और कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग करते हैं वो पानी में मिल करके धीरे धीरे वो पानी में से क्या होता है, वो रिस करके ज़मीन के अंदर चला जाता है और जो ज़मीन के अंदर जो भूमिगत जल होता है उसको भी वो दूषित कर देता है। तो इस प्रकार से बच्चों हमने ये कई कारण पढ़ लिए थे जल को प्रदूषित करने के कारण में। अब आज हम पढ़ेंगे कि प्रदूषित जल पीने से हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब बच्चों यहाँ पर मैंने कई पॉइंट लिखे हैं जिनके माध्यम से मैं आपको समझाऊंगी कि प्रदूषित जल जो है वो हमारे लिए कितना हानिकारक होता है, हमारे स्वास्थ्य पर उसका कितना बुरा असर पड़ता है। आप अपनी कॉपी में डेट डाल करके काम करेंगे। डेट डालेंगे, लिखेंगे पाठ 7 जल है जीवन। ठीक है बच्चों, ये ऊपर जो विषय दिया रहता है, कक्षा दिया रहता है, इसको आपको नहीं लिखना है, ये हम लोग लिखते हैं ताकि इससे आप आसानी से समझ पाएँ कि ये विज्ञान विषय का काम है और ये किस कक्षा का है। तो इससे आपकी कक्षा का समझ में आ रहा है, पर आप जब काम करेंगे कॉपी में तो आपको विषय विज्ञान कक्षा 4 ये डालने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो लिखना है वो है तारीख डालनी है, डेट और पाठ 7 जल है जीवन। तो अब मैंने यहाँ पे ये जो प्रश्न लिया है अब इसको मैं आपको समझाती हूँ। प्रदूषित जल पीने से हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको आप लिखेंगे, ठीक है। और फिर प्रदूषित जल पीने से हमारे स्वास्थ्य पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ता है, ठीक है। अब पहला,
प्रदूषित जल पीने से पीलिया, हैजा, पेचिश, अतिसार जिसको हम डायरिया भी बोलते हैं, टाइफाइड आदि रोग हो जाते हैं। और बच्चों देखो आप, ये प्रदूषित जल पीने से कितने प्रकार के रोग होते हैं, और ये सारे रोग जो होते हैं हमारे स्वास्थ्य के लिए हमारे स्वास्थ्य को बहुत ही प्रभावित करते हैं, हमें बीमार कर देते हैं, है ना। अब जो पीलिया है बच्चों, ये इस बीमारी में क्या होता है, बुखार आता है, भूख नहीं लगती है, और साथ ही क्या होता है, हमारी आंखें, आपने देखा होगा जिनको होता है आंखें पीली हो जाती हैं, आपके हाथ के नाखून जो होते हैं वो भी पीले दिखते हैं, और शरीर जो है हमारा वो पीला पीला सा दिखने लगता है। ठीक है, तो ये पीलिया के लक्षण होते हैं। अब हैजा, है ना, हैजा जो होता है इसमें बच्चों इसमें दस्त होने लगते हैं। जो रोगी होता है जिसको हैजा हो जाता है, दस्त होने लगते हैं, है ना, और दस्त होने लगते हैं, और साथ ही इसमें क्या होता है, बहुत अधिक प्यास लगती है, बार बार पानी पीने की इच्छा होती है, और बार बार पानी पी लो फिर गला सूखने लगता है और फिर से पानी पीने की इच्छा होती है, मतलब प्यास बहुत लगती है, और इसमें दस्त होने लगते हैं। जब दस्त होगा तो दस्त के साथ साथ बच्चों क्या होगा, पानी की कमी भी हमारे शरीर में होने लगती है, और जिस वजह से जब कमी होती है तो हमको बार बार प्यास लगती है। इसके बाद है बच्चों, देखो यहाँ पर डायरिया, ठीक है, या अतिसार। ये जो है ज़्यादातर बच्चों में ही होता है ना, बड़े में भी होता है पर ज़्यादातर ये बच्चे इससे प्रभावित होते हैं। और यह जो बीमारी है या ये जो रोग है, ये दूषित भोजन और दूषित जल पीने से होता है। हम पढ़ रहे हैं ना, प्रदूषित जल पीने से हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये जो बीमारी है या ये जो रोग है, ये हमको प्रदूषित जल पीने से और साथ ही प्रदूषित भोज्य पदार्थ खाने से होता है। इसमें शरीर में पानी की कमी होने लगती है, और जिसके कारण डिहाइड्रेशन हो जाता है, और जो कि इसमें मतलब पानी की कमी तो होती है और इसमें पतले दस्त भी होते हैं। लगभग बच्चों पेचिस, अतिसार और ये बीमारियां लगभग मिलती जुलती हैं, इनके लक्षण एक जैसे ही लगभग रहते हैं, है ना। इसमें पतले दस्त होते हैं और साथ ही साथ पानी की कमी होने लगती है, और यदि समय पर इलाज ना कराया जाए तो ये एक भयंकर बीमारी के रूप में हो जाती है। इसके बाद है टाइफाइड। जो टाइफाइड होता है बच्चों, वैसे तो ये एक बैक्टीरिया से होता है, सल्मोनेला नाम का एक बैक्टीरिया होता है, उससे होता है। और लेकिन ये जो भी बैक्टीरिया जो होता है, ये भी प्रदूषित जल पीने से और प्रदूषित भोज्य पदार्थ खाने से हमारे आंतों में पहुंच जाता है, वहाँ से वो हमारे रक्त में पहुंच जाता है और क्या करता है, हमको बीमार कर देता है। और जब बीमार कर देता है तो इसमें बुखार आने लगता है, और यदि इसका भी हम सही समय पर इलाज ना कराएं तो ये एक गंभीर बीमारी के रूप में हो जाता है। तो बच्चों इस प्रकार से देखो, आपने पहला पॉइंट मैंने आपको बता दिया कि प्रदूषित जल के पीने से हमें कितने प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं, है ना। पीलिया, हैजा, पेचिस, अतिसार जिसको डायरिया भी बोलते हैं, टाइफाइड आदि रोग हो जाते हैं। अब दूसरा पॉइंट है, तालाब या नदी का जल प्रदूषित होने से उसमें रहने वाले जीव जंतु मर जाते हैं। अब बच्चों ये नहीं कि केवल हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है, उससे जो तालाब या नदी में जो जीव जंतु रहते हैं उनके ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ता है ना। जब दूषित जल रहता है तो धीरे धीरे क्या होता है, उसमें जो जीव जंतु रहते हैं वो धीरे धीरे मरते जाते हैं। और आजकल वैसे भी हम सुन रहे हैं कि कितने प्रकार की प्रजातियां जो हैं वो क्या होती जा रही हैं, विलुप्त होती जा रही हैं, है ना। तो ये सब इसी वजह से है क्योंकि जो जल है वो दूषित हो गया है, और दूषित जल पीने से जैसे हम बीमार हो जाते हैं, उसी प्रकार से जब वो जल में रहने वाले जंतु हैं तो वो भी उससे क्या होते हैं, बीमार हो जाते हैं और मर जाते हैं। तीसरा पॉइंट है बच्चों, प्रदूषित जल पीने से मनुष्य ही नहीं वरन जानवर भी रोगग्रस्त हो जाते हैं। अब ये तो चलो तालाब में रहने वाले थे, ठीक है, लेकिन जिन जानवरों को हम पालते हैं
या जो जानवर भूमि पर पाए जाते हैं। भाई पानी तो सबको चाहिए, है ना, प्यास तो सभी को लगती है। तो इस प्रकार से जो जानवर होते हैं जब वो भी प्रदूषित जल को पीते हैं तो वो भी क्या होते हैं, बीमार हो जाते हैं। 4th पॉइंट, प्रदूषित जल पीने से हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। बच्चों, जब हम प्रदूषित जल का प्रयोग करते हैं तो क्या होता है, जो हमारे शरीर के अंदर जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, जो कि रोगों से जिसके द्वारा हम रोगों से लड़ सकते हैं, वो क्या होती है, वो प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि जो प्रदूषित जल है वो हमारे शरीर के लिए कितना हानिकारक है और हमारे शरीर पर उससे कितना प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। 5वां पॉइंट, पेट से जुड़ी बीमारियां दूषित जल के प्रयोग से अधिक होती हैं। अब बच्चों, जो प्रदूषित जल होता है जब हम उसको पीते हैं तो वो सीधे हमारे कहाँ जाता है, हमारे पेट में ही जाता है ना। और वो जो है पेट से जुड़ी हुई जितनी भी बीमारियां रहती हैं वो ज़्यादातर बीमारियां जो है वो प्रदूषित जल के पीने से होती हैं। और प्रदूषित जल पीने से या प्रदूषित भोज्य पदार्थ खाने से, ठीक है। और यदि यही दोनों, ठीक है बच्चों, तो जो जितनी भी बीमारियां हैं वो प्रदूषित जल पीने से और प्रदूषित भोज्य पदार्थ खाने से ही होती हैं, है ना। और उसकी वजह से तो यहाँ पर इसीलिए ये वाला पॉइंट आपको दिया गया है कि पेट से जुड़ी जितनी बीमारियां हैं अधिकतर वो दूषित जल के प्रयोग से होती हैं। पॉइंट नंबर 6, पेड़ पौधों पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। प्रदूषित जल से इनकी वृद्धि रुक जाती है। अब बच्चों, ये नहीं कि प्रदूषित जल से केवल जानवर और मनुष्य इन्हीं के ऊपर असर पड़ता है, जो पेड़ पौधे होते हैं उनके ऊपर भी इसका असर जो है पड़ता है। और उससे क्या असर होता है, जो यदि आप दूषित जल से जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी वृद्धि रुक जाती है, वो सही से बढ़ नहीं पाते हैं। और क्या होता है कि जब वो बढ़ नहीं पाते हैं तो वो सही समय से अपना फल भी नहीं दे पाते हैं और अपने फूल भी नहीं दे पाते हैं। पॉइंट नंबर 7, प्रदूषित जल से फसलों को भी नुकसान पहुंचता है। इन फसलों, फलों एवं सब्जियों को खाने से स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो बच्चों, इस पॉइंट में देखो कि जो प्रदूषित जल होता है उसके प्रयोग से ना केवल मनुष्य, इंसान, पेड़ पौधे, बल्कि जो फसलें होती हैं जो खेतों में उगाई जाती हैं उनको भी नुकसान पहुंचता है। और कैसे पहुंचता है ना, क्योंकि जब हम उनमें रासायनिक खाद का इस्तेमाल करते हैं, कीटनाशक दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, तो वो पानी में घुल करके उन फसलों के साथ साथ उनके फलों में भी आ जाती हैं। उनके जो फल होते हैं उनमें आ जाती हैं, सब्जियों में आ जाती हैं। और जो फसलें होती हैं उनके जो फल होते हैं, फल से मतलब ये जैसे गेहूं है तो गेहूं, है ना, और दालों में, ठीक है, तो उनमें आ जाती है। और जब हम उनका सेवन करते हैं, जब हम उनको खाते हैं, तो उसके खाने से उसमें जो रासायनिक खाद है या उसमें जो कीटनाशक दवाइयों का जो उनमें असर हुआ वो हमारे शरीर पर भी पड़ता है और जिससे कि हम क्या होते हैं, बीमार हो जाते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों, आपने आज देखा कि प्रदूषित जल जो होता है वो किस प्रकार से हमारे शरीर को प्रभावित करता है। हमारे स्वास्थ्य पर नहीं वरन जानवरों, पेड़ पौधों और फसलों को भी नुकसान पहुंचाता है। तो आप इन सारे पॉइंटों को आप अपनी कॉपी में लिखें और आप कोशिश करें कि आप प्रदूषित जल के सेवन से बचें, उसको शुद्ध करके आप ये अब अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे कि प्रदूषित जल को किस प्रकार से शुद्ध किया जाता है या किस प्रकार से शुद्ध कर सकते हैं।